हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th साइंस के पोल स्टार में से सैंपल पेपर 3 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पार्ट ए है हमारे पास, इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, 35 नंबर का है, जिसमें हमारे पास 20 एमसीक्यूज, 5 फिलअप, 5 ट्रू फॉल्स और 5 मैचिंग्स हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो खराब बीज होते हैं वो पानी के टॉप पे तैरते हैं, तो फ्लोट इसका आंसर होगा। फर्स्ट के लिए ऑप्शन ए राइट होगा। सेकंड है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। किसी प्लांट की हेल्थी ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है, तो उसके लिए एयर एंड वाटर जरूरी है। दिए गए ऑप्शंस में से जो एयर एंड वाटर है वो सबसे सुटेबल आंसर है, तो इसका आंसर बी होगा। कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो वो एक मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं? ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, ऑल ऑफ ओवर। तो ये सभी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ नाइलॉन फाइबर इज। तो इसके लिए ऑप्शन बी सिल्वर राइट होगा। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को जब हम जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सीएनजी इज अ डैश फ्यूल। सीएनजी जो है वो एक साफ सुथरा फ्यूल है, तो क्लीन इसका ऑप्शन होगा। द फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया इन इंडिया, वो है सतपुड़ा नेशनल पार्क। जो है वो पहला कंजर्वेशन एरिया था इंडिया का। कंजर्वेशन एरिया होता है मतलब कि जिसको प्रोटेक्शन दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कटाई वगैरह करनी, जानवरों को मारना वगैरह ये सब कुछ बंद हो, उनको हम प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं। द साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज बताना है कि हमें क्या होता है। आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? न्यूरॉन है, और नेफ्रॉन जो है वो सबसे छोटा है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट है, वेयर एडर्नल ग्लैंड इज फाउंड। एडर्नल ग्लैंड कहाँ मिलती है? ये हमारी किडनी के ऊपर मिलती है, अब द किडनी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन के अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट है, रोलिंग फ्रिक्शन इज। रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। द यूनिट ऑफ साउंड मोर देन हाउ मच डेसिबल इज हार्मफुल। तो 80 डेसिबल से ज्यादा की अगर साउंड हो तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो रबड़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होती है। विच ऑब्जेक्ट इज लुमिनियस फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो लुमिनियस है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लुमिनियस होता है। लुमिनियस का मतलब होता है चमकदार, जिसकी खुद की रोशनी हो, उनको हम लुमिनियस बोलेंगे। व्हाट हैपन आफ्टर लाइटनिंग। लाइटनिंग के बाद क्या होगा? लाइटनिंग के बाद हमारी रेन होगी। फेजेस ऑफ मून अकर्स। फेज मून के जो फेजेस है वो क्यों होते हैं? फेजेस का मतलब उसका साइज जो है वो घटता बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ मून का वही पार्ट देख पाते हैं जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड्स अस। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। द कॉज ऑफ डिसीज रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन इन द चिल्ड्रन इज। जो सांस लेने से रिलेटेड बीमारियां होती है उनको, वो किसके कारण होती है? वो स्मोक के कारण होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास फिलअप्स। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आएगा फ्लोट। कोलरा इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया। सेकंड में आएगा बैक्टीरिया। फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोल एंड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे आएगा इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी फ्यूल को अगर हम जलाना चाहते हैं तो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको गर्म करना पड़ेगा। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी। कोई भी चार्ज बॉडी है वो एक अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। जो मसल सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच का मतलब होता है वो आगे बिखरे होते हैं, जैसे पेड़ों की टहनियां जो है वो बिखरी होती हैं। ऐसे पूछ रहे हैं कि जो मसल सेल होते हैं क्या वो ब्रांच्ड होते हैं? तो इसका फॉल्स आएगा। मसल सेल्स जो है ब्रांच जो नहीं होते हैं। और न्यू
ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट, गैमेट से इंडिविजुअल मैन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ये सही है, ट्रू है। जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी ट्रू है। रेंज जो है वो 20 से 20,000 होती है, ये भी ट्रू है। ग्लास रोड जो है वो अट्रैक्ट करती है चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो को, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ये सही है। हाउ क्रॉप्स आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो हम कैसे उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, तो दो तरह की होती हैं फसलें, एक तो खरीफ क्रॉप हो जाएंगी, एक हमारी रबी क्रॉप्स हो जाएंगी। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, एंड साथ में हम इसको सीजनल क्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। What is the friction? फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन इज अ नेचुरल फोर्स विच अपोजेज ऑल टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसिस। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किन्हीं भी दो सरफेस के बीच की मोशन को रोकने का काम करता है। फ्रिक्शन इज अ नेचुरल फोर्स which tries to oppose all types of relative motion between the two surfaces. What happened when a plastic scale rubbed with a dry air brought near the piece of paper? क्या होगा अगर हम किसी स्केल को हेयर्स के साथ रब करके उसको पेपर के पीसीज के पास लेकर आए, तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द पीसीज ऑफ पेपर बिकॉज इट गेट्स चार्ज्ड। आंसर में हम लिख सकते हैं इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द पीसीज ऑफ पेपर बिकॉज इट गेट्स चार्ज्ड बाय द रबिंग। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड द वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार? अगर वीनस जो है वो एक इवनिंग स्टार की तरह हम देख रहे हैं तो वो हमें आसमान में किस तरफ दिखाई देगा? तो वो हमें वेस्टर्न पार्ट में जो है वो नजर आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सीवेज? हमें बताना है कि सीवेज क्या होती है। तो सीवेज जो है वो म्यूनिसिपल एंड डोमेस्टिक वेस्ट होती है। द रिलीज ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ म्यूनिसिपल एंड डोमेस्टिक वेस्ट इज कॉल्ड द सीवेज। इसमें जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको जो है वो खराब करते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ शेप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शोन इन द फिगर्स। फिगर में जो है वो हमें इनकी शेप्स बताने की कौन सी है। ये तो जो है वो रोड लाइक है, रोड सेल्स है, रोड बैक्टीरियाज है, और ये जो है वो हमारे स्पाइरल है, ये हमारे स्पाइरल है, और ये हमारे रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू ड्रॉन इनटू द वायर्स। मेटल्स की उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जिसके कारण हम मेटल को वायर्स में चेंज कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, इसलिए उनको वायर्स में बदला जा सकता है। अगर यहाँ पे शीट्स का पूछा होता कि कौन सी प्रॉपर्टी जिसके कारण उनको शीट्स में बदला जा सकता है, तो वो मेलेबिलिटी होती। तो यहाँ पे वायर्स का पूछा है तो वायर्स की में बदला जाता है क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? डक्टिलिटी। मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। हमें जो है वो कैंडल फ्लेम का डायग्राम बनाना है और सभी जो है वो पोर्शंस को बताना है। तो ये हमारा कैंडल का डायग्राम है, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है वो नॉन लुमिनियस आउटर जोन होता है, उसके अंदर लुमिनियस मिडल जोन, और सबसे अंदर डार्क इनरमोस्ट जोन। इसमें से जो है वो सबसे ठंडा वाला पार्ट जो होता है वो डार्क इनरमोस्ट जोन जो है वो सबसे ठंडा होता है, और नॉन लुमिनियस आउटर जोन जो होता है वो सबसे गर्म पार्ट होता है, जिसको ब्लैक स्मिथ वगैरह जो है वो लोहे को मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये वाला पार्ट आउटर जोन जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू रेनफॉल। हमें बताना है कि जंगलों की कटाई जो है वो कैसे बारिश को कम करती है, कैसे जंगलों को काटने से जो है वो बारिश पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम जानते हैं वी नो डैट द फॉरेस्ट हेल्प इन द ब्रिंगिंग द रेनफॉल। हम जानते हैं कि जो जंगल है वो हमारी धरती के टेम्परेचर को ठंडा रखते हैं, जो कि बादल को बनाने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण बारिश होती है। तो अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, अगर हम जंगलों को काटेंगे, तो जो है वो हमारी धरती गर्म होनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण जो है बादल बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, बादल कम बनेंगे, और जिसके कारण बारिश भी जो है फिर वो कम आएगी। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स द ऑर्गेनेलिज। सेल के किस पार्ट में जो है वो ऑर्गेनेलिज होती है? तो वो साइटोप्लाज्म में होती है।
तो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। हमें बताना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस पार्ट में जो है वो एम्ब्रियो आके एम्बेडेड होता है, मतलब कि जुड़ता है। तो ये होता है हमारा यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर जो है वो हमारा एम्ब्रियो आके अटैच होता है जब वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम जो है वो लिख पाते हैं। ड्यू टू द फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन कॉपी विद द हेल्प ऑफ पेन। ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन होल्ड एनीथिंग। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम जो है वो इसमें लिख सकते हैं। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन द फिगर। लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। हमें बताना है कि बल्ब जो है वो नहीं जग रहा है, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो रीजन यही हो सकता है कि जो बल्ब है वो हमारा फ्यूज हो सकता है, द बल्ब मे बी फ्यूज्ड। सेकंड हो सकता है कि हमारे जो कनेक्शंस है वो सही से ना लगे हो। कनेक्शंस मे बी कनेक्शंस आर नॉट प्रॉपरली टाइट। जो कनेक्शंस है वो प्रॉपरली टाइट ना हो सकता है कि हमारी जो सेल है, हमारी जो बैटरी है वो खराब हो गई हो। मे बी बैटरी इज ड्राइड अप, जो हमारी बैटरी है वो खराब हो चुकी हो। या फिर हो सकता है कि जो हमारा लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर रहा हो। मे बी द लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बताना है कि क्या होता है। हमारे पास दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ ये बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल और ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। फर्स्ट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्योर एंड पोल्यूटेड एयर। हमें जो है वो साफ और गंदी हवा में जो है वो डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। तो प्योर एयर क्या है? दिस एयर इज क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। हवा, साफ हवा जो है साफ सुथरी होती है। नो स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल कैन बी सीन। इसमें किसी भी तरह की स्मोक या फिर डस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं। नो ऑडर इज देयर। इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एब्सेंट। किसी भी तरह का इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं होता है। द एयर इज डर्टी एंड ट्रांसल्यूसेंट। गंदी पोल्यूटेड हवा जो है वो गंदी होती है और धुंधली होती है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। स्मोक और डस्ट पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसकी स्मेल जो है वो गंदी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट सी। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या है? इरिगेशन होता है खेतों को टाइम टाइम पे पानी देने का जो प्रोसेस है उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। ये क्रॉप टू क्रॉप और सीजन टू सीजन जो है वो वेरी करता है। दो तरह के हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो इनकी हेल्प से जो है हम इरिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास uses of polyester fiber, uses of teflon, uses of polythene and uses of polypropylene। इनके जो है वो हमें यूजेस बताने हैं कि क्या क्या इनके यूजेस हैं। तो पोलिएस्टर के यूज क्या है? पोलिएस्टर इज यूज इन द टेक्सटाइल। अलग अलग तरह के कपड़े बनाने में जो है वो इसको यूज किया जाता है। नेचुरल फाइबर बनाने में इसको यूज किया जाता है। सेल्स ऑफ बोट, बॉल्स के जो सेल्स होते हैं वो बनाने के लिए इसको यूज किया। सेल्स होते हैं बड़े बड़े पर्दे जो लगे होते हैं जिन पे हवा पड़ती है तो वो चलना शुरू करती हैं किश्तियां। इट इज यूज फॉर मेकिंग द वाटर होजेज फॉर द फायर फाइटिंग ऑपरेशन। इससे जो है वाटर होज बनाए जाते हैं। टेफ्लॉन जो होता है वो नॉन कुकिंग जो हमारे बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनके अंदर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन होता है। इसको हम सील और गास्केट बनाने में भी यूज करते हैं। पॉलीथीन जो है वो बैग्स, टॉय और पाइप्स बनाने में यूज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक केबल्स के ऊपर इंसुलेशन की फॉर्म में भी उसको जो है वो लगाया होता है। पॉलीप्रोपाइलिन जो है वो सीट कवर बनाने में यूज होता है। इसके अलावा रस्सियां और फिनिशिंग नेट वगैरह बनाने में भी इसको यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक एंड यूजेज ऑफ कोक। कोक जो है वह टफ, पोरस और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है और ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। इसको जो है वो मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज किया जाता है, इसको जो है वो हम स्टील बनाने में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बकेट। अगर हम एक बाल्टी लेके खड़े हुए हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं और उस फोर्स के कारण बाल्टी जो है वो मूव क्यों नहीं हो रही, हमें ये बताना है। जब हम बाल्टी को उठा के खड़े होते हैं तो उस पर दो फोर्स लगते हैं। एक तो मस्कुलर फोर्स लगता है हमारी बाजू का, हमारी बाजू जो है वो उसको उठा के ऊपर की तरफ खींच के रखती है, वो मस्कुलर फोर्स है, वो लगेगा किस तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में। और दूसरा फोर्स कौन सा लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द डाउनवर्ड। मस्कुलर फोर्स ऊपर को लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं लेकिन अपोज उल्टी डायरेक्शन में होते हैं, एक ऊपर को एक नीचे को, जिसके कारण दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारी बास्केट जो है वो मूव नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आपके पेरेंट्स जो है वो एक घर खरीदना चाहते हैं। एक घर जो है वो रोड पे है और एक जो है वो रोड से तीन गलियां छोड़ के है। आप कौन सा घर लेना प्रेफर करोगे? तो हम जो है वो घर लेना प्रेफर करेंगे जो घर रोड से 3 गलियां छोड़ के हैं, क्योंकि वहां अगर हम सड़क पे घर लेंगे तो सारा दिन जो है वो व्हीकल्स का शोर रहेगा, हॉर्न्स का शोर रहेगा, गाड़ियों का धुआं रहेगा, जो कि नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, जो कि हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम जो है वो सड़क से दूर वाला घर लेना प्रेफर करेंगे। तो इसके साथ हमारा सैंपल पेपर 3 जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।